Hello everyone. Today we are going to discuss the chapter about which we were discussing in the previous video, auxiliary verbs, class 8 English, and I am going to explain the chapter to you. Okay, so this is the 6th chapter of your grammar section. It was from your English 2 auxiliary verbs. In the previous chapter or in the previous video, I have told you that there were two parts of the auxiliary verb. The first one is the primary auxiliary verb and the second one is modal auxiliary verbs. Okay, तो प्राइमरी में हमने पढ़ा था बी की फॉर्म जो होती है हैज हैव होता है और डू डज होता है, और मॉडल में हमने पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि कैन कुड विल शुड विल वुड शैल शुड मे माइट ought टू, ये सब जो है मॉडल्स के अंदर आते हैं। अब मॉडल में हमने अभी तक देख लिया था कि मॉडल जो है वो क्या क्या बताने के लिए काम में आता है, प्रेडिक्शन, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, विलिंगनेस, कंपल्शन, ये सब। अब जैसे मे, कैन या कुड जो है वो परमिशन देने और परमिशन मांगने के काम आता है, ये मैंने आपको बताया था। पॉसिबिलिटी और एबिलिटी भी बताने के काम आते हैं, कुड है या बी एबल टू है, यहाँ तक अभी तक हमने देख लिया था। अब कुड जो है वो सजेशन बताने के काम आता है, ये हम देख रहे हैं अभी, है ना। कुड को हम कैसे सजेशन के को बताने के लिए काम में ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ यू कुड स्टडी हार्ड टू गेन गुड मार्क्स, है ना, तो ये क्या हो गया, ये एक सजेशन हो गया एक तरीके से। ओके, या फिर एक एग्जाम्पल है, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट डजन ऑफ चपातीज, तो ये क्या है, एक तरह का मतलब बता रहा है कि मैं ये सब कर सकता हूँ। तो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सजेशन, ये सारी चीज़ें जो है कुड से बताई जा सकती है। और कुड को जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया, तो मैंने आपको एक बताया कि कुड का एक यूज़ क्या होता है, सजेशन बताने के लिए। इसके बाद पॉसिबिलिटी के लिए हम मे, माइट या कुड को भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। वीक पॉसिबिलिटी होगी तो माइट लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी तो मे लगा सकते हैं। जैसे कि हम बोले, जैसे मैंने बोला ही कुड बी इन हिज क्लासरूम, वो हो सकता है अपने क्लास में हो, ही माइट बी इन हिज क्लासरूम, तो ये भी वैसा ही सेंटेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी होगी वो कम है, वीक है। कुड के केस में थोड़ी सी ज़्यादा है ना। इसके बाद नेसेसिटी या कंपल्शन बताने के लिए भी हम मॉडल्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि नेसेसिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है वो होने ही वाली है, उसमें होने की श्योरिटी है, होना उसका नेसेसरी है। तो मैंने बोला मस्ट हम लगा सकते हैं, हैव टू लगा सकते हैं, हैड टू लगा सकते हैं, हैड गो टू, इस तरह का कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको मस्ट लगा सकते हैं, हैव टू, ये दो हम जो है नॉर्मली यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ यू मस्ट हैव टू डू दिस, यू मस्ट डू दिस या यू हैव टू डू दिस, तो दोनों में ही क्या है, कंपल्शन है, नेसेसिटी है। यू मस्ट हैव टू स्टडी हार्ड, यू मस्ट हैव टू डू हार्ड वर्क, तो ये क्या है, ये सब क्या बता रहे हैं, नेसेसिटी को बता रहे हैं। नेसेसिटी मतलब जरूरत, ओके, और कंपल्शन मतलब एक बाउंडेशन कि आपको ये काम, पर्टिकुलर ये काम जो है आपका होना ही चाहिए। क्लियर? सो दीज वर अ फ्यू मॉडल्स यूज्ड टू शो नेसेसिटी और कंपल्शन। इसके बाद जैसे मस्ट नॉट या डोंट हैव टू, तो ये भी एक तरीके से कंपल्शन बताता है, लेकिन ये नेगेटिव में बताता है। जैसे मस्ट, यू मस्ट हैव टू डू दिस, यू मस्ट नॉट हैव टू डू दिस, आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, है ना। तो ये क्या हो गया, ये भी कंपल्शन ही बता रहा है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस के अंदर बता रहा है। ओके, नाउ सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, ये सब बताने के लिए हम कौन कौन से सेंटेंसेस मतलब मॉडल्स को यूज करते हैं। जैसे कि हम ought टू लगाते हैं, है ना, शुड लगाते हैं, है ना। तो ये सब, अब सबसे पहले सजेशन तो आपको पता है, एडवाइस होता है, एडवाइस किसी को करना, ड्यूटी आपकी ड्यूटी, और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है हमारा कर्तव्य, ठीक है। तो ये सब बताने के लिए भी हमको मॉडल्स को यूज करना पड़ता है। तो हम कैसे मॉडल्स को लगाते हैं, जैसे कि शुड है ना, यू शुड स्टडी हार्ड, है ना, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का एडवाइस हो गया आपको, है ना। और जैसे मैं बोलूँ वन शुड ओबे द वर्ड्स ऑफ हिज एल्डर, तो ये क्या हो गई, उसकी ड्यूटी हो गई या उसका ऑब्लिगेशन हो गया, उसका कर्तव्य हो गया कि उसको उसके बड़ों की बात माननी चाहिए। तो ये सब किसमें आ गया, शुड या ought टू जो है सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन को बताता है। शुड जो है स्ट्रॉन्ग है मस्ट या हैव टू से ज़्यादा, है ना। वी यूज शुड टू मेक सजेशन और टू गिव एडवाइस, हम शुड को यूज करते हैं सजेशन या एडवाइस देने के लिए, और शुड और चीज़ों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक हमको अपीयरेंस देता है। जैसे कि यू डोंट लुक वेल, यू शुड सी योर डॉक्टर,
यू शुड सी योर डॉक्टर, कि तुम्हें अपने डॉक्टर को मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये एक तरह का आपको एडवाइस भी है, सजेशन भी है, और ये एक स्ट्रॉन्ग वे में बोला गया है। क्लियर? तो शुड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, मस्ट या हैव टू से, लेकिन मस्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है, यू मस्ट हैव टू वेयर अ हेलमेट। तो ये भी एक एडवाइस है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली दी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम किससे निकाल सकते हैं, हम शुड से या हैव टू, इन सब से जो है हम ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, इन सब को हम फुलफिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रॉमिस। ओके, प्रॉमिस हम बताते हैं विल या शैल से। आई विल डू दैट वर्क फॉर यू, तो ये एक प्रॉमिस हो गया, है ना। और वी शैल डू दैट वर्क फॉर यू, आई शैल डू दैट वर्क फॉर यू, ये दोनों ही क्या हो गई, प्रॉमिस में। तो विल और शैल कहाँ पर यूज होता है, जब हम किसी से कोई प्रॉमिस कर रहे हो। विल एंड शैल आर यूज्ड टू सजेस्ट प्रोमिसेस, सम काइंड ऑफ अश्योरेंस, जब हम किसी को कोई अश्योरेंस देते हैं। वी विल कम टू योर बर्थडे पार्टी, है ना, वी शैल कम टू योर बर्थडे पार्टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रॉमिस हो गया कि हमने आपको कहा है कि हम आपके बर्थडे पार्टी में आएंगे। इसके बाद रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट करने के लिए हम कैन, कुड, विल, वुड ऐसा लगाते हैं। जैसे विल यू प्लीज ओपन द डोर, तो ये एक रिक्वेस्ट हो गई, है ना। और या फिर जैसे मैंने बोला कैन यू डू मी अ फेवर, तो ये भी एक रिक्वेस्ट हो गई, है ना। तो रिक्वेस्ट के लिए हम कैन लगा सकते हैं, कुड लगा सकते हैं, विल लगा सकते हैं, वुड लगा सकते हैं। इसके बाद प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब मना करना, रोक देना, तो उसमें हम मस्ट नॉट या ओट नॉट टू लगाते हैं। जैसे कि यू मस्ट नॉट वॉक अलॉन्ग द कॉरिडोर, तुम्हें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि तुम कॉरिडोर के मतलब अंदर घूमो। इसके बाद आता है एक विश, तो विश को हम मे से बताते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, तो मे क्या हो गया, वहां पर विश बता रहा है कि भगवान तुम्हें ऐसा, है ना। तो मे यू बी हैप्पी, तो ये क्या हो गया, विश हो गई। क्लियर? इसके बाद आता है एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी मतलब जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है बट हमें बताना होता है। जैसे नीडेंट हैव या डिडंट नीड टू। जैसे कि नीडेंट हैव, आई नीडेंट हैव बॉट माई अम्ब्रेला, मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं अपना अम्ब्रेला लेके आऊँ, तो वहाँ पर नेसेसिटी उस चीज़ की नहीं थी। और एक होता है डेयर, है ना। तो डेयर को हम जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज़ करते हैं। तो मेन वर्ब की तरह जैसे हम करते हैं यू डेयर, हाउ डेयर यू जैसे हम बोलते हैं, है ना, या हम बोलते हैं यू डेयर नॉट डू दिस वर्क, कि तुम हिम्मत भी मत करना इस काम को करने की। तो डेयर भी एक तरीके से मॉडल होता है। तो आज हमने देखा कि कैसे मॉडल्स जो है वो नेसेसिटी, कंपल्शन, इसके बाद सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, प्रॉमिस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन और मतलब जो है विश, इन सभी चीज़ों को बताते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन पोर्शन ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब, जिसका जो सेकंड पार्ट था मॉडल्स, उसको आज हमने खत्म किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक यू।